न्यूज़ 18 इंडिया के प्रवक्ता ने कुछ बात कही। मैं कहना उसी समय चाहता था, जवाब उसी वक्त देना चाहता था, लेकिन मैं अब दे रहा हूं जवाब उसका। विश्वास एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ से पैदा करना पड़ता है। आपने हम पर किया, हमने आप पर किया, तब ये गाड़ी चली। और मैंने हमेशा ये कोशिश करी कि मुद्दे चाहे मेरे पास कोई रहे हों, पिछले 8 बरस हुए इस जगह से शो करते हुए, 8 बरस हो गए, मेरे पास कोई मुद्दा जरूर लिखा होगा, लेकिन कोशिश करी कि आपकी कोई बात हो, आपकी कोई पहचान हो, आपका कोई रीजन का, आपके कोई इलाके की कोई बात हो, उसको पहले रखा जाना चाहिए। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कहीं दूर से चल के बात कहने के लिए आए हैं। आज भी कोई आया था मुझसे कहने कि मैं अपनी बात कहना। कहां से आए? कहां से? उड़ीसा से। तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो मुद्दे जो खाई खींचते हैं, उन मुद्दों से दूर रहा जाए, उन मुद्दों से दूर रहा जाए जो मुद्दे खाई खींचते हैं। वो मुद्दे जो जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ की बात है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पूरी बात जानते हो मेरे मन की। सच यही है, सच यही है कि तुम मेरी बात पूरे मन की जानते हो। खाई वाली बातें नहीं, नफरत वाली बातें नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। क्या करोगे, क्या मिलेगा उससे, क्या पाओगे? वो ग्रोथ रेट लेके जो चल रहे हैं हम, उस ग्रोथ रेट का क्या करेंगे? अगर हम समाज को जोड़ नहीं पाए तो उस ग्रोथ रेट का कोई मतलब नहीं है। हुजूर आली, कोई मतलब नहीं है। हम विकसित से और विकसित, समृद्ध से और समृद्ध हो जाएं, कोई मतलब नहीं है कि अगर हम अपने पड़ोसी के मलहम में, घाव पे मलहम नहीं लगा पाए, हम बेकार है। फिर हम बिल्कुल बेकार है। अगर हम अपने पड़ोसी को देख नहीं पाए और उसके घाव पे मलहम नहीं लगा पाए, आप सोचेंगे कि क्या हो गया इनको एकदम से नहीं हुआ। था यही, पर बताता रहता हूं बार बार आपको। और यही नहीं, देखिए, अब देखिए, अब मुझे नारों में मत बांटिए। मैं सुनूंगा, आपको भी सुनूंगा, अमित आपको भी, और नीति में आपको भी सुनूंगा। आप बोलिए, उसके बाद वो बोलेंगे, फिर ये नासिर साहब बोलेंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंतजार कर रहा था, आज बजट आया था, मुझे याद आ रही थी आपकी। जी प्रतीक भाई, जो आज आपने बात करी, यही तो मोहब्बत है। यही धीरे धीरे जो है वो दिलों में घुलेगी और आपके माध्यम से पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जाएगी और जगह जगह जाकर के मोहब्बत के नजारे, मोहब्बत की बारिशें आपको नजर आएंगी। इसके अंदर जो है मूलभूत समस्याओं पे डिबेट होगी। बिल्कुल। होता क्या है, सुनो मेरी बात। मोहब्बत करके प्रतीक जी ने तो जोड़ दी मोहब्बत, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो फिर वही हो गया, फिर जो वो थे। ये नहीं होना चाहिए। मोहब्बत का मतलब सिर्फ मोहब्बत होती है। आपसे मैंने कहा कि अगर आपको अपना, क्या नाम है आपका? नंदकिशोर जी कहाँ रहते हैं? कर्नाटक, गुलबर्गा में। आपके पड़ोसी का नाम क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे। सच में? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब? वहां से हूँ, उधर से हूँ। नहीं, उधर से नहीं। आपके पड़ोसी बगल में कौन रहते हैं? हमारे एरिया में। नहीं, तो आपके एरिया में? हाँ। बड़े आदमी हैं आप। आज मैं भी सोच गया कि मैं भी धन्य हो गया, मेरे यहां भी बड़े बड़े लोग आते हैं। आज मेरे यहां भी हो गया, खड़गे साहब के पड़ोसी आ गए मेरे यहां। बहुत बहुत स्वागत है, गुलबर्गा से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। मैंने ये कहना था कि आपको अपने पड़ोसी का नाम नहीं पता होता, उसकी परेशानियों से हम वाकिफ नहीं होते। वाकिफ भी होते तो कोशिश करते ये मिले ना सुबह। अगर ये दिख गया सुबह तो ये कहेगा मेरी वो समस्या है, या मेरी समस्या दूर कर दीजिए। ना, हम बचते हैं। कोशिश करिए, मोहब्बत वहीं से शुरू होगी। जी, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। इन्होंने मोहब्बत की बात कही, उससे पहले भी डर गया, मर गया, बहुत कुछ कहा। मैं कह रहा हूं, सबसे पहले एक लाइन मैं भी जोड़ देता हूं मोहब्बत के आगे। आपका जो भैया जी कही है ना, वो विश्वास की एक गारंटी भी है। एक राजनेता, ये बहुत चालाक होते हैं। उन्होंने कहा यही मोहब्बत, भैया जी यही मोहब्बत की दुकान है। वो आए, उन्होंने कहा भैया जी यही मोहब्बत की गारंटी है। गजब है भाई, मान गए। वो दुकान बोल दिया, इन्होंने कहा यही गारंटी है। और गारंटी आप समझ गए किसकी है? जोर से बोला करो।
और मोहब्बत किसकी है? क्यों कहा वो भी बता देता हूं। किसी एक बड़े राजनेता ने चलते फिरते देख के कहा, और भैया जी कहीं मिस जब आपकी व्यक्तिगत परिचय से बड़ा होकर एक संस्कार का परिचय दिया जाए, जब व्यक्ति से बड़ा देश दिखने लग जाए, तो वो विश्वास अटूट होता है। वो मोदी जी की गारंटी होता है जो विश्वास से पैदा होता है। और प्रभात जी ने कहा कि हिम्मत है आंखें मिलाने की आडवाणी जी से। सर, हम उन्हें चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर संगठन गढ़े चलो, सुपथ पे बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम किए चलो, उस नीतियों पे चलते हैं। और इन्होंने कहा जो डर गया वो भाजपा में मिलकर निखर गया नहीं, जो डर गया वो सोच में पड़ गया कि कौन सरकार आ गई जो डंडा लेके पीछे पड़ गया। गजब है भाई, गजब है, गजब है, गजब। कहां से आना हुआ आपका? मैं नोएडा से आई हूँ। नोएडा से। क्या नाम है आपका? सिमी। सिमी। और आपका? हर्षिका। हर्षिता। सिमी जी क्या करती हैं आप? मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, एज अ ट्रेनर काम करती हूँ। लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अंदर आइए, अरे 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 अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। हम सारे लोग लर्निंग के लिए तो हैं, बस पढ़ना जानते हैं, सीखना चाहिए। तो आपका मूलतः काम क्या होता है? आप क्या करती हैं, क्या समझाती हैं? मैं जितने भी न्यू स्टाफ होता है उनको जितना भी जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस पे पूरा। ऐसा करिए कि समय हफ्ते में 1-2 दिन दिया करिए यहाँ भी। जरूर बहुत सारे लोगों को ट्रेन करना है हमें। जरूर। अभी मैं वैसे भी मैंने अभी रिसेंटली नौकरी छोड़ी है। और यकीन मानिए जो छोड़ रहा है वो हमारे यहाँ शरीक हो रहा है। फॉर अ जॉब। हाँ, तो बात आ जाइए आप। और बहुत सारे लोगों को डिसिप्लिन होने की जरूरत है। थैंक यू सो मच जी। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, क्योंकि जो स्क्रीन पर चीजें चल रही हैं, 2 घटनाएं हमें दिखी। नीतीश जी ने शपथ लिया, राज्यपाल महोदय ने त्वरित तौर पर शपथ दिला दिया। चंपई सोरेन कल से बहुमत का पत्र लेके घूम रहे हैं और राज्यपाल उन्हें शपथ नहीं दिला रहे हैं। क्या ये दोहरे मापदंड नहीं दिख रहे हैं? आप अगर ईडी की पूरी कार्रवाई क्या वही निष्पक्षता के लिए, वही भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए दिख रही है, या फिर झारखंड में एक चुनी गई सरकार को हिलाने डुलाने के लिए दिख रही है? एक तो ये बहुत बड़ा सा मामला है, इसके ऊपर सबों को दलगत भावना से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। राइट। अमित अंदर जी। सर, मैं बजट की बात शुरू कर दूं तो इन्होंने कहा शिक्षा पर पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का इनोवेशन और रिसर्च फंड बनाया गया। ये वो शिक्षा नहीं है कि आप शिक्षित बन जाओ और बेरोजगार घूमो, आप शिक्षित बन करके रोजगार पाओ। इसके लिए 1 लाख करोड़ का व्यवस्था किया गया। मैंने अभी सुन तो लो, सारी बजट शुरू हो जाते हो। पहली बार किसानों में, अरे सुनो, अरे मोहब्बत, अरे मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत। ऐसा बात है, ये झूठ परोसेंगे ना, सच में परोसने लगा तो तकलीफ होने लगी। कि पहली बार होता था टमाटर कभी 200 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी जनता परेशान, कभी किसान परेशान। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में की व्यवस्था की गई, मनरेगा की व्यवस्था, मनरेगा को बंद नहीं किया गया और उसमें ज्यादा फंड दिए गए। खैर नहीं, देखिए मैं बताऊं, देखिए एग्रीकल्चर 4 दशमलव कुछ के रेट से ग्रोथ रेट थी, लेकिन पिछला 1.8 वो क्लाइमेट चेंज का असर है, वो मानता पूरी दुनिया को विचार करना चाहिए जी। ये षड्यंत्र मेरी बात जाने नहीं देंगे। खैर, उसका यूथ के लिए आपने कहा, महिलाओं के लिए कहा 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का 1 करोड़ बना दिया गया। 3 करोड़ बनाने का इसी बजट में प्रावधान है। और 3 महिलाएं खड़ी हैं, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। 3 महिलाएं, वेरी वेरी क्विक। एक बात बताना चाहूंगी, 28% महिलाएं जो है वो सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित होती है हर साल। इस गवर्नमेंट ने फ्री वैक्सीनेशन किया है इस वाले बजट में, तो बजट का महिलाओं के लिए थोड़ा सम्मान। राइट। देखिए, यूपीए ने